हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है करण और आज आप देख रहे हैं कोल्ड कॉफी विद करण। मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अक्षित कौशिक। इनके साथ वैसे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का रिश्ता है, बट हमें मिले 6 साल हुए हैं और काफ़ी, क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं और हमने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बारे में जो भी प्रो एंड कॉन्स हैं, जो भी इंडिया के जो कल्चर है, जो लेबर लॉज हैं, तो हमने उसमें कई बार डिस्कशन की और हमें लगता है कि जो और भी कंट्रीज हैं, जिस तरह से वो वहाँ पे वो रूल्स को फॉलो करते हैं और नए नए वहाँ पे एक चेंजेस लाते हैं, ये चेंजेस वहाँ पे हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है था कि ये चीज़ हम आप लोगों से शेयर करें, ताकि इन फ्यूचर में भी कि अगर हम सब इसके बारे में बात करेंगे जितना जितना ज़्यादा, तो हो सकता है कल को हमारी गवर्नमेंट भी इस पे सोच विचार करें और कुछ चेंजेस लाए। सो अक्षित, आपसे आज तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसा रहा आपका दिन आज का, और ये जो कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हम आज बात करने करना जा रहे हैं, जो हमने वैसे टाइटल जो दिया है कॉर्पोरेट मजदूर, बट अगर हम देखा जाए तो मैं आप लिटरली मत लीजिएगा इस मजदूर। अगर हम देखिए तो बेशक हम इसको अपनी जॉब को वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, और जो लेबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कि जैसे ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, वो लेबर का काम कर रहे हैं। बट देखा जाए तो लिटरली हम एट द एंड तो फॉलो तो लेबर लॉ हम ही कर रहे हैं ना। उनके ऊपर तो कोई लॉ नहीं है, और वो तो पता नहीं 10-10 12-12 या 20-20 घंटे भी लोग काम करते हैं। तो दिमाग में यही है कि हम जितना भी जो लेबर मजदूर है, अगर कोई हमें ऐसे, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए यार मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो एम्प्लॉयर हूँ। एट द एंड तो हम मजदूरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। बेशक वो स्किल बेस्ड जॉब हो, चाहे वो एक कोई फिजिकल कोई काम कर रहा है बंदा, तो एट द एंड वो काम कर रहा है, वो उसकी मजदूरी है, और जो एट द एंड उसको मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली करण एंड थैंक यू कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि मेरा दिन कैसा रहा, मैं आपको बता दूं, मैं कल ही अपनी नाइट शिफ्ट 11:30 से सुबह के 8 बजे तक ख़त्म करके आया हूँ। आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा। एंड इट हैज़ बीन अ रफ डे बिकॉज मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं अपने घरेलू काम भी खुद ही करता हूँ। लोगों को शौक है कि वो, या फिर ज़रूरत है बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ के लिए एक सेपरेट मेड रखा हुआ है। लॉन्ड्री के लिए, कपड़े के लिए एक लॉन्ड्री मैन रखा हुआ है, सब कुछ है। बट पैसा दे रही है चीज़ें, बट क्या आप संतुष्ट हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। इट्स बीन 15 ईयर्स का रन कि मैं इस लाइन में हूँ, आपको तो पता ही है और आप सबको भी बता दूँ। इट्स बीन 15 ईयर्स कि मैं कॉरपोरेट कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। एंड अगर इन अ नटशेल बात की जाए तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल, आप बोल सकते हो बीपीओ इंडस्ट्री, केपीओ इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। और मैं सीआरएम्स में हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, एंड आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट दिस होल डेकेड फॉर दिस इन दिस रोल इटसेल्फ। तो मैंने इसी में ही काम किया है। आपको सच्ची बात बता दूं कि एक एज के साथ आप एक ज़ील होती है आपके अंदर कि आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ अचीव करेंगे, सब कुछ है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितना ही कुछ अचीव कर लें, बट कॉर्पोरेट एक, जहाँ तक मुझे लगता है, इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। आप आज एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद शायद आप टीम कैप्टन बन जाएंगे, टीम कैप्टन के बाद आप एक टीम लीडर बन सकते हैं, उसके बाद शायद आप एक सर्विस डिलीवरी लीडर बन जाएंगे, और उसके बाद आप वीपी बन जाएंगे, फिर डायरेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद हाँ, व्हाट्स डायरेक्टर से वीपी नेक्स्ट। है। इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे लिए, सबके लिए अपना अपना एक प्रेफरेंस है कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। एक है नीड, जिससे आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल करेंगे, रोटी कपड़ा मकान, आपके शौक, यही सब। दूसरा है कि आपको किसी ओहदे पे पहुंचना है, यू नीड टू अचीव सम पोजीशन, राइट। थर्ड इज योर फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, नो बडी इज विलिंग टू ज्वाइन दिस सेक्टर बिकॉज कि उसका एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है कि उसको ये ही अचीव करना है यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के अपने अपने शौक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू बी अ गिटारिस्ट, या फिर एक सिंगर बनना चाहता था, बट आई एंडेड अप वर्किंग हियर बिकॉज
सबकी अपनी नीड्स हैं, राइट? तो करण, बिकॉज यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर एज वेल, आप खुद बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो शुरू से ऐसे ही रहा है कि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वर आप बोल सकते हैं कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कुछ चीज़ों को लेके। और जैसा आपने बोला कि जैसे एक नीड नीड वाली बात आ जाती है, और एक कई बार जो मैंने नोटिस किया एक सोशल प्रेशर भी होता है कि सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है आपसे, क्योंकि आसपास दोस्त रहे हैं, या कई बार ऐसा भी था कि मेरे दोस्त में कुछ ऐसे भी थे लोग कि मैं अगर 28 का हूँ तो 21-22 एज के भी थे, तो उनको कई बार ऐसा फील होता था कि 21-22 जैसे ही वो 25 के आसपास आ रहे हैं तो उनको घर की तरफ से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई कब तक रोटियां खाएगा, कब मतलब कि जॉब करेगा। मैं समझ सकता हूँ कि घर वालों को रहता है कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो वेल सेटल्ड हो, ताकि कल को अगर हम रहे ना रहे पर उनको किसी के साथ सामने मांगना ना पड़े, या उनको वो अपने वेल सेटल्ड हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो अब आने वाली जनरेशन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद ऐसा ही हो कि वो जो कम्युनिकेशन गैप कई बार रहता था पेरेंट्स के बीच, क्योंकि क्योंकि जो हमारे कह सकते हैं कि पहले के जो फोर फादर्स थे, क्योंकि उनमें भी इतना नहीं होता था, एक अलग से वो डिस्टेंस बना के रखते थे कि पापा है तो पापा का एक डर रहेगा, मम्मी है वो प्यार से बात करेंगी, जैसे एक शुरू से वैसा रहा है। और मुझे लगता है जब मैंने भी ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं प्रेशर था मेरे ऊपर कि जॉब ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैं भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ या कहाँ जा रही है मेरे जो रास्ते। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यही ऑब्जर्व किया कि अ, बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं क्योंकि बस कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने भी काफ़ी सालों तक बस ऐसे ही किया कि मैं कर रहा हूँ जॉब। और और मैंने क्या नोटिस किया कि ना एक मोनोटोनस जो बंदा ना वो फीलिंग आती है, एक सिचुएशन पॉइंट आता है लाइफ में, या तो वो दूसरों को देख के आएगा कि यार मैं वो टीएल बन गया, मैं अब तक यहीं पे हूँ, या वो अपनी एज को लेके आएगा कि यार मैं इस एज में आ गया हूँ बट मैं अभी इसी पोजीशन पे हूँ। तो वो एक सिचुएशन पॉइंट आ जाता है, या तो वो क्या करेगा, वो फाइट करेगा, वो क्या करेगा, पढ़े मतलब उसके लिए स्किल्स डेवलप करेगा और वो मूव हो जाएगा, मूव हो गया, बट फिर वहां पे मोनोटोनस आ जाएगा। और वहां पे आप देखो तो आजकल क्या होता है, मैं होता है कि लोगों को लगता है कि चलो यार मैं कोई नया स्किल ऐड कर लेता हूँ, या मैं ट्रैवल पे चले जाता हूँ। और ट्रैवल पे जाके भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो भी मेरे दोस्त हैं कई बार मिलते हैं, कई बार मेरे में भी फीलिंग भी आती है, जो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं घूम के आया हूँ, यार काश मैं यार उधर ही बस जाऊं, यार ये सब कहाँ, मैं किस रैट रेस के पीछे हम सब भाग रहे हैं। बट रियलिटी जब चेक जो रियलिटी चेक होती है तो वो ये कि भाई सब कुछ होने के लिए, करने के लिए जो सब चीजें हैं, वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। और शायद इसीलिए जो आजकल लोग एक टर्म जो काफी लोगों के बीच में फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको लेके भी आपके दिमाग में, और ये जो मैंने बात है की, आपको क्या लगता है इसको? दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अक्रॉस टू यू करण, कि आप जो बात कह रहे हैं रैट रेस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू हैव रियली हिट द बुल्स आई। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि हम सारी जिंदगी अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए भागते रहते हैं। हमने क्या सोचा, स्कूल ज्वाइन किया कि 10th पास कर लेंगे तो हम अपनी पसंद की फील्ड में जा सकते हैं, और वहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं कि स्कूल में सीट्स हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, कॉमर्स के लिए, बेसिस योर कोटा सिस्टम आपके लिए सीट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं। अब फिर आपका मन है कि आप नॉन मेडिकल में जाएं, बट आप जिस पसंद के स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होता, और देन यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक कि चलो लाइन स्विच करके ही देख लेता हूँ, शायद कॉमर्स में मेरा करियर बन जाए। तो आपने पहला खिलवाड़ तो अपने करियर के साथ यही कर लिया। फिर आप कॉमर्स में चले जाते हैं, फिर कॉमर्स के बाद आपके पास तीन चार चीज़ें ही रहती हैं कि हाँ ठीक है मैं सीए कर लूँगा, या फिर एमबीए कर लूँगा, या फिर एक्स वाई जी चीज़ें कर लूँगा, और उसके बाद भी यू फेस द सेम शिट, जिसे बोलते हैं कि सीट्स रिजर्वेशन, आपको अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। फिर आप irrespective of the fact आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट यू एंड अप गोइंग टू अ नॉर्मल क्लास कॉलेज, बिकॉज इसके भी दो चीज़ें हैं कि एक आपके पेरेंट्स उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। आई एम सॉरी गाइज, बट यहाँ पर है ऐसा कि कुछ पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं अपने बच्चों को एमआईटी भेजना, बड़े बड़े
कॉलेजेस में भेजना, बट मुझे नहीं पता कि वो क्या करियर बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। बट जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे कॉलेजेस में। अगर जाते भी हैं तो स्कॉलरशिप देखते हैं, या कोई पिता अपनी एफडी तोड़वा रहा होता है बच्चे के एडमिशन के लिए, जो कि एक हार्श फैक्ट है। एंड इट हैज टू बी डाइजेस्टेड एनीवेज बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। हमने देखा है, मैंने खुद देखा है ये चीजें करते हुए। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने करियर के साथ खिलवाड़ ही यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। अब जिस चीज का बेस ही सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसके ऊपर फाउंडेशन कैसे रख सकते हो? आप बनना चाहते हो एक सीए, आप कर रहे हो बीकॉम, एंड देन यू एंड अप डूइंग अ होटल मैनेजमेंट थिंग, स्टेटिंग कि यार इस टाइम पे ये फील्ड बूम पर है। नाउ you being a graduate in hotel management, then you get to know the reality of the industry कि यहाँ पर तो यार झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर आपने खिलवाड़ कर लिया। नाउ irrespective of the fact कि आपके घर में कोई भी अननोन मिस हैपनिंग हो जाती है, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, बट ऐसा हो जाता है कि पिताजी की जॉब चली जाती है या कुछ हो जाता है, देन यू एंड अप स्विचिंग योर करियर। अब जहां आप सीए बनना चाहते थे वहां पर आपने कर ली होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में चले जाते हो, सीआरएम्स। अ, अब आप यहाँ क्यों जाते हैं? 3 रीजंस हैं इसके। आपको अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी अननोन लायबिलिटीज के लिए भी मीटअप करना है, जो कि कभी भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज, जो कभी भी हो सकते हैं। अब आप अपनी लाइन में जब जाते हो तो 6 से 7 हज़ार का महज एक स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है, या फिर एक मंथली सैलरी ऑफर की जाती है, जिसके अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है घर चलाना। बट आप उसी एमएनसीज के अंदर जाते हो जो कि आपकी फील्ड भी नहीं है, आपको नहीं पता है उसमें आपको करना क्या है। आपको 13 हज़ार ऑफर किए जाते हैं, चलो अब आपको ये लगता है कि चलो पोस्ट नहीं, अपनी लाइन नहीं, तो यू मेक अ कॉम्प्रोमाइज बेसिस द नीड्स ऑफ योर फैमिली, योर जो पैशंस हैं या हॉबीज हैं उसको लेकर, या फिर अननोन लायबिलिटीज। यार 13 हज़ार है तो चलो मैं तो अपना मैं कर चलो सकता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक लालच मिल गया, अब आप उसी लाइन को परस्यू करने लगते हो। अब उस लाइन के बारे में आपको कक्का भी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप उसके अंदर 6 से 7 महीने स्ट्रगल करोगे पहले। इसके अंदर भी बहुत सारे फेसेस हैं। कॉर्पोरेट के अंदर आपको ओजीटी में डाला जाएगा, पहले तो आपका 9-10 राउंड्स का इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर अगर आप वो क्लियर कर गए उसके बाद आपको ओजीटी में डाला जाएगा, फिर क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप क्लियरेंस करोगे कि हाँ मैं आप फ्लोर को हिट कर सकता हूँ कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए। इतनी सारी चीजें हैं। चलो अब आपने वो भी कर लिया, उसके बाद अब आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। अब आपने कर लिया, आपके पास 13 हज़ार रुपये आने लगे। आपके शुरू के महज के 3-4 साल 5 साल बहुत अच्छे बीतेंगे, आप एक फुल ऑफ जील हो कि आपको आगे बढ़ना है, आप ये कर लोगे ये कर लोगे ये कर लोगे, बट द एंड ऑफ द डे यू आर रनिंग फॉर नथिंग बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। अभी आप एक पोस्ट पे हो, टीसी पे जाते हो, वहां पर भी उतना ही कंपटीशन है। इनफैक्ट आपका जो सेग्रीगेशन हो जाएगा, अब आपको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, या फिर एक नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन हैंडल करने को मिलेगा। फिर आप ऊपर जाते हो, फिर उधर उतना ही वो चीज। इट्स अ रैट रेस विच इज अ नेवर एंडिंग थिंग। नाउ here you compromise your work life balance, your health, just for some amount of money. If people have their priority कि उनके लिए उनकी health is wealth है, people are compromising on that. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैं आप सबसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आप सब हैं। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, रुकते नहीं हैं, बस करते रहते हैं, और उस चीज़ के अंदर हम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो गाइस प्लीज हेल्थ को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज इफ you want to fulfill your responsibilities, then you have to live. If you're not living, then you're not going to get anything. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। उसके लिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए आपको क्या करना है? अब मुझे नहीं पता, जैसे मेरे लिए इट्स अ बिग टाइम चैलेंज कि मुझे लगता है कि मेरा मेंटल पीस तो अब जा रहा है, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट्स में हूँ, वो भी रोटेशनल शिफ्ट्स में, जो कि एक स्पेसिफिक शिफ्ट भी नहीं है जिसके हिसाब से मैं अपना रूटीन बना सकूं। अब पीपल से कि तू जिम चला जाया कर, मेडिटेट किया कर,
अब मैं यहाँ पर अपने घर का भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ को बैलेंस आउट कैसे करूँ? जैसे क्योंकि मैं अगर एक रूटीन के अंदर ढलने की कोशिश करता हूँ, तो नेक्स्ट मंथ ही वो मेरा जो शिफ्ट वो चेंज हो साइकिल है जाता वो है। चेंज हो जाता है। एंड नाउ आई फील लाइक बिकॉज़ आई हैव क्रॉस्ड माय 30s एंड आई विल नॉट हाइड इट, मुझे कोई शाय फील नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए कि मैंने अपना 30s क्रॉस कर लिया है एंड नाउ आई फील दैट चैलेंज कि यार रात की नींद होनी चाहिए, खाना पीना टाइम से होना चाहिए, सोना टाइम से होना चाहिए, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, माय फैमिली इज़ स्टेइंग लाइक 30-40 माइल्स अवे Yeah. फ्रॉम माय फैमिली और मुझे लगता है सैटरडे संडे मैं एक टाइम निकाल पाता हूँ जब मैं अपनी फैमिली या फॉर क्लोज्ड वंस के साथ शेयर कर पाता हूँ। एंड यू नो इट करण कि मैं तुम्हारे साथ भी कितना टाइम स्पेंड कर पाता हूँ आजकल। सो इट्स अ बिग टाइम चैलेंज। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए